तो दोस्तों 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं इंटरनेशनल कैटेगरी में जहां पर फिर से एसआईपी लमसम दोनों में इन्वेस्टमेंट यहां पर शुरू हो चुकी है। तो मोतीलाल ओसवाल के 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर इंटरनेशनल फंड्स जहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। पहला है S&P 500 का इंडेक्स फंड, उसके अलावा NASDAQ 100 ETF, उसके अलावा NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, इसके अलावा 2 और फंड्स हैं EAFE फंड और उसके अलावा NASDAQ 50 जो फंड है वहां पर भी इन्वेस्टमेंट यहां पर शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी से जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर रीस्टार्ट हो रही है। अब यहां पर आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि अगर आप ऑलरेडी एसआईपी यहां पर करा रहे थे इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आपकी जो एसआईपी थी वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन के हिसाब से बोला जा रहा है। तो अगर आपने एसआईपी कराई हुई थी और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एक बार ये जरूर इंश्योर कर लें कि आपके बैंक में उस एसआईपी के हिसाब से बैलेंस हो, या फिर अगर आपको वो नहीं करानी है तो आप अपनी उस एसआईपी को पॉज या स्टॉप जरूर करा दें। क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि कैसे अगर आपके बैलेंस नहीं होता है अकाउंट में और उसके बाद भी आपकी एसआईपी चलती रहती है तो आपको अच्छे खासे चार्जेस बैंक को देने पड़ सकते हैं। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। अपने आप आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी 1 जनवरी से अगर आप इन 5 में से किसी भी म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी एसआईपी पहले करा रहे थे तो। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि क्या अब इंटरनेशनल फंड्स दोबारा से ओपन हो चुके हैं? तो यहां पर आपको समझकर चलना है कि वो जो आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन है टोटल की वो अभी भी यहां पर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सभी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में अब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। आरबीआई ने कुछ टाइम पहले तक ये बोला था कि अगर कोई म्यूचुअल फंड है जिसकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और उस लेवल तक वो वापस ला सकते हैं जितनी 1 फरवरी 2022 के आसपास थी, तो वो चीज भी आपको समझनी है। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि इंटरनेशनल फंड्स की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो खत्म हो चुकी है, तो खत्म नहीं हुई है वो रिस्ट्रिक्शंस। अभी भी वो जो रूल्स था वो अभी भी यहां पर अप्लाई है। तो सभी इंटरनेशनल फंड्स में ये रीओपनिंग नहीं हुई है। मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड्स में ये रीओपनिंग यहां पर हुई है। दूसरी बात आती है कि क्या अभी आपको इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए इंटरनेशनल फंड्स में या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो मेरे हिसाब से किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आपको इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको सिर्फ इंडेक्स फंड्स के बारे में सोचना है। 2 इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, उसके अलावा किसी भी तरीके के इंटरनेशनल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। पहला S&P 500 और दूसरा NASDAQ 100, ये 2 इंडेक्स हैं, यूएस के इंडेक्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में ही आपको सोचना है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो NASDAQ 100 में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पेसिफिक है, 60% वहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर की वेटेज है। और अगर आपको ओवरऑल जो यूएस की मार्केट है उसका फ्लेवर लेना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो S&P 500 यूएस की टॉप 500 कंपनीज का एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो देखिए, यूएस की मार्केट अपने 52 वीक लो के आसपास चल रही है। अगर आप NASDAQ 100 की बात करें या फिर आप S&P 500 की बात करें, तो अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने का बारे में सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, अपने लमसम का 15-20% पैसा इस वक्त आपको इन्वेस्ट करने के बारे में इन फंड्स में सोचना सही है, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल रही है। लेकिन साथ में आपको यह चीज भी ध्यान रखनी है कि यूएस में 2023 में रिसेशन आ सकता है। कितना बड़ा रिसेशन आएगा किसी को नहीं पता है। रिसेशन आएगा नहीं आएगा ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उस चीज को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही इस वक्त यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।